कम उम्र तरीन खादिमे हरिमैन शरीफैन, ऐसा खुशनसीब पाकिस्तानी 2 हज और 171 उम्रे की सआदत पाई। इनके तजर्बात सुनकर आप भी अश अश कर उठेंगे। जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम क़याम करते थे ना, खड़े होते थे, तो जहाँ आपके पैर मुबारक आते थे ना, तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वहीं पे खड़े होके जो है नमाज पढ़ूं। तो मैंने यानी कि एक फासला रख लिया कि जब मेरा सजदा हो ना, वो हुज़ूर के पैर मुबारक के उस जगह पे जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मोहम्मद इलियास खालिद से, जो कम उम्र तरीन खादिमे हरमैन शरीफैन है। सिर्फ 19 बरस की उम्र में इन्हें ये शर्फ हासिल होता है कि ये मक्का मुकरमा में जाते हैं, वहाँ के खादिम बनते हैं और 1 साल के बाद 4 साल मस्जिद नबवी में खिदमत का शर्फ इनको हासिल होता है। सिर्फ इतनी सी उम्र में इन्होंने 2 हज कर लिए हैं, 171 उम्रे की हैं। इनके तजर्बात बहुत वसी हैं और ये अभी भी इनका दिल नहीं भरता। कई तबरक़ात भी इनके पास है, इन्हीं की कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। इलियास, हरमैन शरीफैन में जब आपने नौकरी की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की भी नौकरी की, क्या एहसास या क्या जज्बात हैं जो वहाँ पर आपने महसूस किए? असल में वो जज्बात बताए नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। जब इंसान मदीने में होता है ना, तो उसकी कैफियत कुछ और होती है, मक्के में कुछ और होती है। मक्के में ज़रा अल्लाह ताला का जलाल झलकता है, मदीने में ज़रा हुजूर की रहमत है। तो मदीने का और मक्के का एक डिफरेंस है, वहाँ पे ज़रा सख्ती है, यहाँ पे ज़रा नरमी है। और इंसान जब रोज़ा रसूल देखता है या गुंबद खिज़रा की तरफ जब उसकी नज़र जाती है, तो लाजमी बात है एक आम मुसलमान जो है तो उसकी कैफियत लफ्ज़ों में बयान तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको अपनी कैफियत बताता हूँ। क्योंकि मैंने जब रोज़ा रसूल देखा था, उस दिन मेरी ड्यूटी लगनी थी। तो मैं जब मुआजा शरीफ पे सलाम करने गया ना, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लरज़ रहे थे जेनमनली। और उसके अलावा जो है आँखों से आंसू आ रहे थे कि यार इतनी मैं काबिल नहीं हूँ इसके, लेकिन फिर भी मेरी वालदा की दुआ है ना, मुझे किस मुकाम पे ले गई। उसके बाद फिर हम ड्यूटी वगैरह लगवा के, मेरी सबसे पहले मुसाहिफ में ड्यूटी लगी कुरान पाक में। 3 महीने में शुमालिया में 18 नंबर गेट बाब मलिक फहद पे रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ मुआजा शरीफ के ऊपर। मुआजा शरीफ की 4 साइडें हैं। एक सामने वाली साइड है जिसको यानी कि गोल्डन जालियाँ मुबारक भी कहते हैं, ठीक है। और एक उसके जो राइट साइड पे आती है उसको कहते हैं बाब जिब्रील की तरफ से वो साइड आती है, वहाँ पे भी बाब फातिमा भी वहीं पे मौजूद है। असहाबे सुफ़ा की तरफ से जो आती है उसके ऊपर भी कुरान पाक वगैरह रजिस्ट किए हुए हैं। और एक रियाजुल जन्ना की तरफ से साइड आती है। तो हम जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो मुआजा शरीफ साफ़ करते थे, और बाकी जो अदर डेज़ होते थे उनमें हम तीनों साइड जो वो एक दिन में कवर करते थे। क्योंकि मुआजा शरीफ को जो है वो ज़रा टाइम लगता है 4 घंटे। तो 11 से 7 बजे तक हमारी ड्यूटी होती थी। तो 11 से 7 बजे से तो 12 बजे से लेकर तहज्जुद तक आप जो है ना मुआजा शरीफ साफ़ करते हैं। उसके बाद फिर आप रियाजुल जन्ना में चले गए या जहाँ भी आपका दिल किया, साहब सुफ़ा पे चले गए, बाब जिब्रील की तरफ चले गए। मैं ज़्यादातर रियाजुल जन्ना में रहता था। जी, कितना दौरानिया था आपका मक्का मुकरमा में या मदीना मुनव्वरा में? मक्का मुकरमा में मैं 1 साल रहा हूँ। वहाँ पर मेरी एक्चुअली मक्का मुकरमा और मदीने के वर्किंग शेड्यूल भी डिफरेंस हैं। वहाँ पे मक्का मुकरमा में ये होता है कि मुख्तलिफ मौके होते हैं जिनको खादमीन जानते हैं, उन्होंने अपने नाम पे ना रखे होते हैं। शुमाली है, गरबी है, शर्की है, तो अपने अपने हिस्सों के नाम होते हैं। मक्का मुकरमा में आपकी कहीं भी ड्यूटी लग जाए तो वो 1 माह बाद चेंज हो जाती है। मीन्स कि अगर आपकी सफ़ा मरवा पे लगी है तो अगले महीने आपकी सफ़ा मरवा पे ड्यूटी नहीं होगी। मुकाम इब्राहिम पे लगी है तो अगले माह आपकी मुकाम इब्राहिम पे नहीं होगी। और मदीने का जो है वर्किंग शेड्यूल इससे हट के है। वहाँ पे जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगी, आप जितने अरसा भी वहाँ पे रहेंगे, अच्छा, तो वही भी उसी मकाम पर आपकी ड्यूटी करेंगे, आप चेंज नहीं करेंगे। कितने हज या उम्रे करने की सादत हासिल हुई? मैंने 171 उम्रे किए माशाल्लाह, और हज अकबर किया 2015 में, और 17 में हज किरान किया माशाल्लाह जी। उम्र क्या है इस वक्त? उम्र मेरी इस वक्त 29 है। जब गए थे तब क्या उम्र थी? तब मेरी उम्र 19 होगी। आप इतनी छोटी सी उम्र में गए? मैं यंगस्ट था। यंगस्ट से? जी।
अच्छा, जितने भी खादिमीन थे? जितने भी खादिमीन थे मैं उनमें यंगेस्ट था। अच्छा, तो ये तो फिर आपके लिए एक और सादत होगी कि आप इतनी कम उम्र में और इतनी जल्दी में लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं कि काश एक दफ़ा दीदार मदीना हो जाए। ऐसे ही है। आपने न सिर्फ दीदार किया बल्कि उस लम्स को महसूस किया। तो कुछ ऐसे मुअज्जाती तख़य्युलात या आपके ख़यालात में कुछ ऐसे वाक़यात जो कि आप अल्फाजों में परोस सकें तो वो शेयर करें। मुझे जब पहली दफ़ा रोज़ा रसूल अंदर जाने की सादत हासिल हुई ना, तो अगर लोग नेट पे देखें या मेरे पास जो पिक्चर्स हैं उनमें मैं दिखाऊं तो ना अंदर पहले एक कवर टाइप चीज़ बनी हुई है। तो पहले तो मैं उसको देख के डर गया था कि कहीं कपड़े रसूल नहीं है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, सामान रखने की मैं बड़ा यंग था उस वक्त। तो लेकिन वो एक सामान रखने की जगह बनाई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया ये कपड़े रसूल नहीं है। तो वैसे भी मैं उसको देख के ही बहुत डर गया था, हालांकि बाप फातिमा भी खुला नहीं था। फिर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला, सफाई वगैरह की, और जब खाक मुबारक इकट्ठी होगी तो वो फिर ज़ाहिर बात है जो आमिल होते हैं ना मुआजा शरीफ के, उनको कभी कभार अंदर बुला लेते हैं। इसलिए मैं 4 साल में सिर्फ 2 दफ़ा गया, क्योंकि 2 दफ़ा उनको शायद ज़रूरत पड़ी होगी मेरी। तो जब मैं अंदर गया ना तो पहले तो मैं उसको देख के डर गया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया ये कब्र रसूल नहीं है। कब्र रसूल जो है वो 700 या 800 साल से किसी ने नहीं देखी। तो वो जाली के अंदर एक जाली है, वहाँ वो भी खुलती है, फिर उसके लिए भी एक छोटा सा गेट है। तो वो कैफियत में बयान नहीं कर सकता। एक स्तून तहज्जुद, वो भी रोज़ा रसूल के अंदर आ गया हुआ है। तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर 2 नफल भी पढ़े, और जल्दी जल्दी में पढ़े। तो जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम क़याम करते थे ना, खड़े होते थे, तो जहाँ आपके पैर मुबारक आते थे ना, तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि वहीं पे खड़े होके जो है नमाज पढ़ूँ। तो मैंने यानी कि एक फ़ासला रख लिया कि जब मेरा सजदा हो ना वो हुज़ूर के पैर मुबारक के उस जगह पे जाए जहाँ पे हुज़ूर मुबारक के पैर मुबारक आते थे। मैंने वहाँ पे सजदा किया, और कैंपों में सारी रात आके एक दरख्त के नीचे रोया कि यार इतनी मेरी किस्मत नहीं है, ना मैं इस काबिल हूँ, अभी भी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने आप को रोज़ा रसूल की सफाई के लिए समझूँ। लेकिन वालदा की दुआ थी, मैंने तंग बहुत करता था वालदा को। तो वो जब भी मैंने उनको ज़्यादा तंग करना ना, तो उन्होंने मुझे कहना अल्लाह ताला ने तुम्हें मदीने भेज दे, तुम्हें मक्के भेज दे। मैं कहता था कि अजीब दुआ है, मैं जा भी नहीं सकता, पता नहीं क्या मामला है। लेकिन वही हुआ जो वालदा की दुआ थी। एक वक्त आया, 19-20 साल की मेरी एज थी, तो अब तो मुझे आए भी 3 साल हो गए हैं वापस। तो बिन लादेन से वीज़ा आया, मेरा नाम दिया इन्होंने, तो मैं चला गया। और वहाँ पे मैं सफाई के लिए, मेरे साथ 33 लोग और गए थे, लेकिन वो होता है ना किस्मत की बात होती है। किसी की ड्यूटी उन्होंने पैलेस में लगा दी, किसी की ड्यूटी उन्होंने वो एयरपोर्ट पे लगा दी, किसी की वो उसी कैंप में लगा दी। लेकिन मैं जो है वो पहले खाना काबा गया, मेरे साथ 2 लड़के और भी थे। दोनों साथ देते आपको हासिल हुई? जी, मैं खाना काबा में भी काम किया और मदीना मुनव्वरा में। खाना काबा में कहाँ काम किया आपने? खाना काबा में मैं 6 माह जो ड्यूटी के दौरान रहूँ ना, वहाँ पे 6 मौके चेंज हुए मेरे। सबसे पहले मैं गया सफ़ा मरवा पे, 1 माह वहाँ पे ड्यूटी करने के बाद फिर मैं चला गया मुताफ शुमालिया पे। फिर मैं मुकाम इब्राहिम पे आया। मुकाम इब्राहिम से जमजम का जो कुआं है ना ओरिजिनल, वो कंस्ट्रक्शन के दौरान ना हम चले जाते होते थे, तो वो 1 महीना वहाँ भी ड्यूटी थी, स्प्रे वगैरह करना होता था वहाँ पे। तो जमजम के कुएँ के पास 1 महीना ड्यूटी रही। फिर मुताफ करबिया में और मुताफ शर्किया में 1 माह मैंने ड्यूटी की। और फिर मेरा ट्रांसफ़र लेटर आ गया मदीना शरीफ का। मदीना शरीफ में मैं जब पहले गया तो मेरी मुसाहिफ़ में कुरान पाक में ड्यूटी लगी, यानी कि कुरान पाक की सफाई वगैरह जो हाजियों के लिए वहाँ पे रखे होते हैं। 18 नंबर गेट बाब मलिक फ़ाद के ऊपर लगी, लेकिन 3 माह बाद ही फिर शायद वो किसी की नज़र थी या वालदा की दुआएं थी। मैं तो कहूँगा वालदा की दुआएं ही हैं फिर जो मुझे रोज़ा रसूल की जालियों तक लेगी। सुभान अल्लाह। तो वहाँ पर फिर चारों तरफ से रोज़ असल में जालियाँ होती रात के टाइम साहब, जालियाँ मुबारक जो है ना, ताकि जो हाजी है ना उनका रुझान ज़रा कम हो, तो वहाँ पे शरीयत लग जाती है। तो फिर आपको भेजा जाता है वहाँ पे रोज़ा रसूल की जालियों तक। वहाँ पे जो शुरते भी खड़े होते हैं ना, इवन उनको भी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि कैमरा वगैरह चल रहे होते हैं, रियासा सिर पे खड़ी होती है, तो वो नोट करते हैं, कोई हाथ वगैरह तो नहीं लगाता। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी थी, हम 4 घंटे उसको छोड़ते नहीं थे। ये लोग तरसते हैं सारी ज़िंदगी कि उस जाली को एक दफ़ा हाथ लग जाए। ऐसे ही है। लेकिन आपकी क्या फीलिंग्स होती थी इस वक्त? मेरी तो फीलिंग्स, एक तो डरा बहुत होता था मैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सबसे टॉप पे जो अदब का लेवल है ना, वो वही जगह, वहाँ से ज़्यादा एहतराम किसी चीज़ का नहीं है उस जगह से ज़्यादा।
तो मैं कहता था कि सफाई में भी कोई कमी ना रह जाए। इसलिए वहाँ पे शदीद एसी चलने के बावजूद जब मैं नीचे उतरता था सीढ़ियों से, या अगर सीढ़ियों पे नहीं भी हूँ, मुआवजा शरीफ साफ़ कर दूँ, तो मुझे पसीना आ जाता था, इतनी दिल से मैं काम करता होता था। इसलिए फिर उन्होंने मुझे रियासा के अंडर दे दिया। उन्होंने कहा बिन लादेन के अंडर आप ना काम करें, आप बिलाल हबशी की औलाद के अंडर चले जाएँ। तो फिर मैं और 3 लड़के और थे जो हम बिलाल हबशी की औलाद को जवाब दे होते थे, और हम बिन लादेन को किसी को जवाब देनी थे उससे। ये फीलिंग्स सर नहीं बयान की जा सकती, जितना भी इंसान कोशिश कर ले अल्फाज बना ले, नहीं बयान की जा सकती। एक मैं दफ़ा जालियाँ साफ़ कर रहा, मुझे उस वक़्त पंजाबी भी इतनी ख़ास नहीं थी आती। तो जब मैं रियाजुल जन्ना वाली साइड पे आया ना, तो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे कहा यार कपा दे दे। तो मुझे नहीं समझ आई ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि रुई मेरे कॉटन ना हाथ में थी, ये जो है ना, ये मेरे उस वक्त हाथ में थी। आपके पास जी, ये उस वक्त मेरे हाथ में थी। तो मैं इससे ना साफ़ वगैरह कर रहा था। तो उन्होंने कहा इसको कपा बोलते हैं शायद पंजाबी में। तो उन्होंने कहा कपा दे दे यार मैंने। तो मुझे समझ नहीं आई, वो एक सराइकी था, मैंने दूसरी जगह काम करता था। मैंने उसको कहा कपा किसको कहते हैं? वो कहता रुई को कहते हैं। मैंने कहा इन साहब को 1432 नंबर ना जूतियों के स्टैंड के पीछे जो है ना, मैं इसको रख दूँगा एक शॉपर में। आप जो वहाँ पे ना स्टैंड्स के पीछे ना एक बड़ी खाली जगह बनी होती है, वो सिर्फ अम्मी को पता है। तो वहाँ पे आसानी से हम अपने कपड़े वगैरह जो इजाफी पहन के जाते थे वो भी रखते थे वहाँ पे। फिर मैंने रखी, फिर वो साहब ने ली वो, और बड़ी दुआएं भी लोग देते थे, लेकिन अक्सर ये चीज़ें देने की इजाज़त नहीं होती। जी, जब लोग मजबूर भी तो करते होंगे कि तबरुकात के तौर पर लेना बहुत लोग मजबूर करते थे। तुर्की जो है वो तो इस कदर जोशीले और इश्क रसूल वाले हैं, वो तो आपके हाथ नहीं छोड़ते, गोडे नहीं छोड़ते, वो चूमते हैं बाकायदा। ठीक है, तो उन्हीं को शायद उनको कोई छूट है अलहदा से, बाकी और कोई इस तरह का काम करे तो हम नहीं थे करने देते होते, क्योंकि वो रियासा देख रहा होता था, वो ऐसी चीज़ें मना है वहाँ पे। लेकिन तुर्की जो है वो अपना इश्क रसूल जो है ना दिखा जाते थे हमें। उन्होंने हाथ भी ज़बरदस्ती मारे चूमने, गोडे तक चूमने उन्होंने। ठीक है, और लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इसरार करते थे कि ये चीज़ें हमें मिलें, लेकिन हम भी ज़ाहिरी बात है एक सिस्टम के अंडर थे, तो जिसको हम दे सकते थे दी भी, और जिसको नहीं दे सकते थे फिर उसके लिए माजरत। इलियास, कैसा महसूस होता था? बड़े बड़े बादशाह वागदा बनकर जाते हैं और आप वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियाँ साफ़ करते हैं। ये बड़ी सआदत है जब वहाँ बड़े बड़े बुजुर्गवार आपको इतना मर्तबा देते हैं, आपके घुटने छू रहे हैं, आपके हाथ चूम रहे हैं। उस वक्त क्या फीलिंग्स होती थी कि ये उस निस्बत की वजह से आपको इज़्ज़त मिलती है? ऐसे ही बेशक उस निस्बत की वजह से इतनी इज़्ज़त मिली हमें, वरना हम तो इस काबिल नहीं हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो जालियों मुबारक की निस्बत है ना, वो ऐसी है कि अच्छे खासे दाढ़ियों वाले भी आप क्लीन शेव के हाथ चूमते हैं। ठीक है, तो बिलाल हबशी की औलाद जो है ना, वो बेसिकली ना 5 लोग अभी उनमें ज़िंदा है, 5 उनकी औलाद में से। ठीक है, एक ज़रा थोड़े से यंग कह लें हम हैं, वो भी बुजुर्गी, बाकी 4 ज़रा बहुत ज़्यादा एजिड हैं। तो एक ये भी अल्लाह ताला का वहाँ पे मौजज़े अल्लाह के रसूल का कि 2 आदमी ना उनको जिस तरह आप बैठे हुए ना, उनके लिए भी इस तरह चेयर्स होती हैं। तो 2 आदमी इधर से पकड़ते हैं, 2 उधर से पकड़ते हैं, उठाते हैं, वज़ू करवाते हैं। लेकिन जिस दिन रोज़ा रसूल के अंदर की सफाई हो रही हो ना, तो उनके अंदर कुदरती तौर पे ताकत आई होती है। 10 नौजवानों से ज़्यादा फुर्ती में वो काम करते हैं। तो ये एक चीज़ देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इनको तो 2-2 लोग उठाते हैं, लेकिन रोज़ा रसूल के जिस दिन अंदर की सफाई होती है, ये बगैर किसी की सहारे के उठते हैं, खुद ही वज़ू करते हैं, खुद ही अंदर जाके सफाइयाँ करते हैं। तो ये कैसे? तो मैं इसको अल्लाह ताला का और उसके रसूल का मौजज़ा ही समझता हूँ। और बाकी जहाँ पे बात रही ये दूसरे यानी कि मौजज़ात की करामा जो आपने देखी, तो हमें इस तरह अक्सर महसूस होता था हमारे साथ कोई खुदाई मखलूक काम करती है। एक बंगाली भाई था वहाँ पे, वो ये चीज़ देख के डर भी गया था। लेकिन वहाँ पे एक वक्त होता थे, वो आपके पेशावर वाले ये सरकेपी के थे, उन्होंने 40 साल वहाँ पे गुजारे। तो मैं उनसे पूछता था कि हज़रत ये क्लीन अगर हम हट के उठाएं ना मस्जिद नबवी से, तो हम नहीं उठा सकते इतना भारी, तो हम कैसे उठा लेते हैं ये? वो कहते होते थे कि यार अल्लाह ताला के ना फरिश्ते तुम्हारे साथ ना मदद करते हैं। तो महसूस कई दफ़ा हुआ, लेकिन जिसको कहते हैं ना क्लियर कट देखना, ऐसा नहीं कुछ हुआ, लेकिन महसूस अक्सर ही होता था कि हमारे साथ कोई खुदाई मखलूक काम ज़रूर कर रही है। ऐसे साथ ऐसे होते थे वहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हैं कि एक चीज़ आप उठा नहीं सकते और आपने उठाई हुई है, कैसे?
और जज्बा ईमानी भी जाहिर है इस वक्त आपका मौजूद। आप अपने आप को कितना इस मामले में खुशकिस्मत समझते हैं कि यंगेस्ट आप खादिम हैं, वहाँ पर 19 साल की उम्र में चले गए, और ये ऐसी उम्र होती है जब नौजवान जो है वो दुनियावी मसरूफियात में इतना घिरा हुआ होता है, और आप वहाँ चले गए। क्या इस काबिल अपने आप को समझा था? मैं ना जब यहाँ पे पाकिस्तान में होता था ना, तो मेरा रुझान पहले इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा था। माशाअल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैं जामिया निज़ामिया भी जाता होता था। मेरे जो उस्ताद हैं, ये खादिम हुसैन रिजवी साहब भी मेरे उस्ताद थे, और अब्दुल दुआब सिद्दीकी साहब मेरे उस्ताद पहले थे। ठीक है, तो वही मेरे पीरो मुर्शिद भी थे। तो उनसे मैं बात करता होता था इस हवाले से कि हज़रत, वो कहते होते थे कि यार तुम्हारा नहीं पता अभी, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। वही जब मैं रोज़ा रसूल पे गया ना, तो पीर साहब वहाँ पे आए मेरे, ठीक है, तो उन्होंने जब मुझे वहाँ पे देखा, उनको पता तो था, लेकिन जो आमना सामना होना, बड़े शेख की बारगाह में अपने शेख के साथ जाना बड़ी बात होती है, बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखा मैं तुझे कहता होता था ना, तो वो नहीं था मानता होता है मेरी बात। तो मुझे वो बात उनकी याद है कि बाकी चुने हुए लोग वहाँ पे जाते हैं, और बड़े मैं समझता हूँ लकी इंसान होते हैं। मैं इसलिए नहीं कि मैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने जाके माहौल देखा ना, जिस तरह की ड्यूटीज़ की कैटेगरीज़ हैं, बड़ी मुश्किल से इंसान ना इस जगह तक पहुँचता है। और ये जो मैंने कैप पहनी हुई है ना, ये भी मुआजा शरीफ साफ़ करते हुए मैं पहनता था। अच्छा। जालिया मुबारक साहब, क्योंकि वहाँ में डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। जो सबस कलर में होते हैं वो सुकिया जमजम का काम करते हैं, और जो इस तरह होते हैं वो ये मस्जिद हराम के अंदर होते हैं, जो उन्होंने ये कैप पहनी होती है। जो मस्जिद हराम के बाहर होते हैं उन्होंने ये कैप पहनी होती है। और जो रोज़ा रसूल की जालियाँ वगैरह सेफ करते हैं, मुसाहिफ वगैरह, कुरान शरीफ वगैरह, उनकी वर्दी का कलर ये होता है। ये कलर होता है, जब ये आपने पहनी हुई भी है। और इसके अलावा जो ये रिबन्स पड़े हुए हैं कार्ड्स के, ये जो है ना, ये आप जब मक्का मुकरमा में ड्यूटी करते हैं ना, तो आपको ये मिलता है। अच्छा। फिर अगर आप जब रोज़ा रसूल पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये मिलता है। ये मुझे सिर्फ इसीलिए मिला था क्योंकि मैं मुआजा शरीफ साफ करता था। अच्छा। क्योंकि ये वहाँ के ना बड़े मुदीर वगैरह पहनते हैं, रियासा के लोग पहनते हैं, गवर्नमेंट के लोग पहनते हैं। इसके ऊपर लिखा भी होगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया गया है। तो ये भी एक आपके लिए एक तमगा है। हाँ जी, मैं तो इसको संभाल के रखा है, निशान हैदर ही समझता हूँ अपने। वाह ज़बरदस्त। तो दिल भरा 5 सालों में? नहीं सर, दिल नहीं भरता। इंसान 100 साल भी गुजार देना वो दर ऐसा है। मेरी जब वालदा आई ना, तो मैंने उनको कहा कि माँ जी आपको मस्जिद नबवी देख के कैसा लगा? तो मेरी वालदा के अल्फाज थे कि जन्नत भी इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगी। इतनी खूबसूरत वो जगह है, और मस्जिद नबवी में इंतहा से ज़्यादा सुकून है। कोई उधर हफरा तफरी का आलम नहीं है। सुकून से बंदा जाता है, आराम से सलाम करता है। बड़ा ही एक वहाँ अपना यानी कि हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया ना, तो वहाँ पे ये महसूस होता है कि यार वाकई वहाँ पर आशिकों की ज़िंदगी तो एक परवाने की तरह ही है, जो बस शमा से टकराता रहता है, चाहता है इससे दूर ना हो। ऐसे ही तबरुकात भी आपके पास है? कौन से तबरुकात आप? मुझे ना वहाँ पे मोए मुबारक अता हुए थे 4। अच्छा। एक हुजूर अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का मोए मुबारक था, वो मैंने अभी तक अपने पास ही रखे हुए। अच्छा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप थोड़ा से अगर देखें ना, ये हुजूर का मोए मुबारक है, सर मुबारक का। और उसके अलावा सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मोए मुबारक मिला था मुझे। माशाअल्लाह। वो ठीक, ये आपने अभी संभाल के रखे? हाँ जी, मैंने संभाल के रखे हैं ये। अच्छा, ये इस तरह। अच्छा। और इसके अलावा मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ना मोए मुबारक मिला था। ये हज़रत अली से मंसूब है मोए मुबारक। ठीक है। और ये इमाम हुसैन से मंसूब है। ठीक, माशाअल्लाह। यहाँ भी कहीं पे होगा जी। और इसके अलावा ये जो आपने एक पंख रखा, ये मैंने एक ही रखा हुआ है। हालांकि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, लेकिन मैं इस कदर ज़्यादा नहीं लाया। मैंने कहा जितना मैं निशानी के तौर पे लाया हूँ। ये इससे पहले मस्जिद नबवी की जालियाँ वगैरह साफ होती हैं पहले। ये शतरमुर्ग का पार होता है, असल में इसकी क्वालिटी होती है। ये जो तुराब होती है ना, जिसको मट्टी कहते हैं, ये उसको सक कर लेता है अपने अंदर। ये आप देख भी रहे होंगे आगे, ये थोड़ा सा मैला हुआ है। और ये कपड़ा भी जो है वो रोज़ा रसूल की जालियों पे लगता है। ये रुई मुबारक लगती है, उसके बाद पहले कप रीश लगता है। और ये सब चीज़ें मस हुई हुई हैं जी जो आपके ज़ेर इस्तेमाल? जी, ये मेरे इस्तेमाल में थी। ठीक है। और ये तस्बीह मैंने जो है ना अपने लिए रखी थी एक। अच्छा। और ये मैं मुआजा शरीफ के साथ, गुंबद खजरा के साथ, और जितने भी अहम मुकामात थे ना, उन सब के साथ मस करके ले आया। तो माशाअल्लाह।
और इसके अलावा ये तस्बीह वालदा के लिए लाया था, ये भी मस हुई है। ये भी मस हाँ हुई। जी, खाना तो काबा। ये तबरुकात आपका समझ लें असासा है, जिस तरह से आपने कहा वो मैं आपके लिए निशान हैदर है। हाँ जी जी जी, ऐसी तरह। बहुत शुक्रिया इलियास, आपका शुक्रिया सर आने का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।